9 घंटे सोना हमारी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर रहा है और हमें लग रहा है कि हमारी बॉडी रिकवर कर रही है, लेकिन यही एक सबसे बड़ा ट्रैप है जो हमें कंफर्ट जोन में डाल कर रखा है, जो निकलने नहीं दे रहा है। इस पर बात करेंगे हम। आज है 21 डे चैलेंज का डे नंबर 2। कल मैंने आप सभी लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल बातें बताई थी ओवर स्लीपिंग के बारे में, उसका सोल्यूशन भी बताया था और उसका जो रिज़ल्ट मिला है मुझे वो काफ़ी शॉकिंग है। तो रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा आईगू। सब शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो बातें हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपको वीकेंड में छुट्टी मिलती होगी, शनिवार को या फिर संडे को। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खूब लंबा रेस्ट लेते हैं, 10 से 12 घंटे का। हमें लगता है कि हमारी बॉडी रिकवर कर रही है, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी बॉडी सिर्फ 7 घंटे या फिर उससे कम सोने में रिकवर कर लेती है। हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सोने का असर सिर्फ हमारे दिमाग पर ही नहीं होता है, बल्कि बॉडी पर भी इसका असर होता है। दिमाग पर 2 असर होते हैं, वो है डिप्रेशन, सप्रेशन और साथ ही एक मेंटली हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना। हमारे दिमाग के हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाते हैं ओवर स्लीपिंग से। और जो बॉडी पर हमारा फिजिकल बॉडी के ऊपर हमारा जो इफेक्ट होता है, उसमें हमें वीकनेस आती है, आलस आता है और एक खुद के अंदर एक गिल्ट पैदा करता है ताकि हम अपने कैरियर को लेकर ना सीरियस हो पाएँ। हमारे पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगा कि स्लीप की क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप 9 घंटे सो, 10 घंटे सो। आपकी अगर स्लीप क्वालिटी अच्छी है, सोने की क्वालिटी अच्छी है, तो आप 6 घंटे में भी अपनी नींद पूरी कर सकते हो। बढ़ते हैं कि सोल्यूशन इधर आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी, जिसमें आप सोने से पहले कुछ उसमें अपने रूटीन लिखेंगे। उसमें जैसे पहला आप लिखोगे कि कितने बजे आप सो रहे हो, कितने बजे आप बिस्तर पे गए। तीसरा पॉइंट हमारा कितने बजे रात में आपकी आँख खुली। चौथा पॉइंट हमारा कि सुबह आप कितने बजे उठे और कितने बजे बिस्तर छोड़ा। ये 4-5 पॉइंट आपको एक डायरी में लिख लेने हैं और इनको कम से कम 2 वीक तक फॉलो करना है। 2 वीक में आपको देखना है कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो और कितना आपने अपने स्लीप को लेके एक पैटर्न बना लिया है। क्योंकि अगर आपके स्लीप का पैटर्न होगा ना, तो आपकी लाइफ और मेंटल दोनों ही चीज़ें हेल्दी रहेंगी। अगला पॉइंट है हमारा कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पे ज़बरदस्ती सोने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना है। बाहर आप थोड़ा छत पर जा सकते हैं, फिर ठंडा पानी पी सकते हैं, जिससे आपकी नींद वापस से आपको आ जाएगी। और हमारा मेन पॉइंट ये है कि आप अपने सोने का एक पैटर्न बनाकर एक डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने घंटे सोना है। मैंने स्लीप साइकिल का आपको कल एग्जाम्पल दिया था 90 मिनट का। या तो आप 7.5 घंटे सो या फिर आप 9 घंटे सो, लेकिन इससे ऊपर आप सोओगे तो आपकी साइकिल बीच में टूट जाएगा और जब साइकिल टूटेगा तो आप लो फील करोगे और कम एनर्जेटिक फील करोगे। हम बात करते हैं जो कल मैंने रूल बनाए थे, उनको मैंने खुद फॉलो किया। तो एक प्रोफेशनल टाइप फॉलो नहीं कर पाया मैं। कल बाई चांस क्या हुआ था कि मोबाइल में बैटरी नहीं थी और लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मोबाइल बंद हो गया। तो मैंने कम से कम 12 बजे मैंने मोबाइल को साइड में रख दिया। 4-5 फीट जो दूर टेबल रखी होती है, वहाँ पर मैंने फ़ोन को रख दिया। तो उससे मुझे नींद तो बहुत अच्छी आई। हाँ, हालांकि मैं सोया रात में 2 बजे था, कल थोड़ा काम था, और रात में 2 बजे के सोने के बाद मेरी 5:30 बजे आँख खुल गई और काफ़ी अच्छा फील हुआ मुझे। बट वही मेरी पुरानी हैबिट है कि 5:30 बजे मैं उठ तो गया, लेकिन 1-2 घंटे मैंने फ़ोन चलाया, फिर वापस फिर सो गया। फिर मैं उठा 7:30 बजे के आसपास, वापस फिर मैं सो गया 7:30 बजे। दोबारा फिर मैं उठा वहीं 11 बजे। तो ये तो समझ आता है कि इतनी जल्दी इससे हम नहीं जीत पाएंगे, बट धीरे धीरे हैबिट बनेगी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो इसी का सिद्धांत में फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।